हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 के बालाजी प्रकाशन के समाकलन के पूरे सवाल। ओके, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे समाकलन को हम सिंपल तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना है। इसमें सबसे पहला सवाल क्या दिया है, इसमें दिया है समाकलन x की पावर 7 और यहाँ क्या है dx। ओके, अब इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले घात वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है n प्लस 1 और प्लस का क्या है c। ओके, तो हम इसमें यानी घात का मान रख देंगे, तो क्या है इसमें देखो x, अब n क्या है, ये पावर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 और प्लस का क्या दिया है यहाँ c। अब 7 1 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में भी क्या हो जाएगा 8। ओके, और प्लस का क्या है c। इसका आंसर हो जाएगा 1/8 x की पावर 8 प्लस c। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। इसके अगले सवाल में यानी दूसरे सवाल में दिया है समाकलन x की पावर क्या है 3/2 और यहाँ भी क्या है dx। ओके, तो सेम मेथड से लगाएंगे हम। इसमें भी हमारा घात वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है n प्लस 1 और प्लस का क्या है c। अब x की पावर n का मान क्या दिया है 3/2 और प्लस का क्या है 1 अपॉन में क्या है 3/2 और प्लस का क्या है 1 और प्लस का क्या है c। अब इसका एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 5/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5/2 और प्लस का क्या है c। अब ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा अपना ऊपर, तो 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस का क्या है c। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अब इस अगले सवाल में क्या दिया है, तीसरे सवाल में बेटा इसमें दिया है हमारे पास समाकलन, फिर क्या लिखा है dx अपॉन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी इसकी पावर क्या है 1/3, यानी ये क्यों दिया है। अब इस संख्या को कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर, तो जब हम ऊपर लाएंगे तो इसमें कैसा हो जाएगा x की पावर -1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ओके, अब इसमें भी हम वही घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा x की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन में क्या है -1/3 प्लस का क्या है 1 और प्लस का क्या है c। ओके, अब इसमें भी एलसीएम लो, इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा अपने पास प्यारे बच्चों x की पावर यहाँ बचेगा 1/3, यानी घटा दोगे तो यहाँ बेटा क्या बचेगा अपना 2/3 बचेगा और इसी प्रकार अपना नीचे भी बचेगा, क्या बचेगा 2/3 और प्लस का क्या है c। अब 3 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन में 2 तो x की पावर क्या है 2/3 प्लस का क्या है c। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। इस सवाल में क्या दिया है अपने पास, इसमें दिया है बेटा 1/cos² x और यहाँ क्या है dx। ओके, अब 1/cos² x को क्या बोलते हैं हम sec² x और यहाँ क्या है dx। अब sec² x का क्या होता है डायरेक्ट समाकलन 10x और प्लस का क्या है c। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका पांचवा सवाल। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमारे पास पांचवें सवाल में cos x अपॉन sin² x और यहाँ क्या है dx। ओके, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको करेंगे हम देखो cos x अपॉन में इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं हम, देखो sin x इंटू sin x और फिर यहाँ क्या है dx। अब cos अपॉन sin को हम क्या बोलते हैं cot x और 1/sin को क्या बोलते हैं cosec x। यहाँ क्या है dx। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अपना, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x और प्लस का क्या होता है c। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अब इस अगले सवाल में क्या दिया है, छठवीं सवाल में, इसमें हमारे पास एक समाकलन 1 - x² की पावर कितना है -1/2 है। ओके, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास देखो 1 - x² की पावर क्या है -1/2 और यहाँ क्या है dx। अब जो माइनस में पावर है तो हम नीचे लाएंगे तो ये काय में हो जाएगी अपनी प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 1/1 - x² की पावर 1/2 यहाँ क्या है dx। ओके, अब यहाँ क्या दिया है देखो dx। अब 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो देखो ऐसा आ जाएगा। जी काय का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अपना साइन इनवर्स x और प्लस का क्या है c। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दिया है, इसमें दिया है बेटा समाकलन 1 + x² की पावर -1 और यहाँ क्या है dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, जी वाली संख्या को हम नीचे लाएंगे, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा x² और यहाँ क्या है dx। ओके, तो जी किसका फॉर्मूला होता है, जी फॉर्मूला होता है अपना tan इनवर्स x का। ओके,
जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। तो इस सवाल में क्या लिखा है 2 की पावर x dx। तो इसमें बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमें लगाना है e की पावर x dx बराबर होता है a की पावर x अपॉन log, और यहाँ क्या होता है a, और प्लस का क्या होता है c। तो देखो a का मान यहाँ क्या दिया है 2, तो 2 की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा log, यहाँ e, a का मान क्या है 2, तो प्लस का क्या है c। ओके जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका 9वां सवाल। तो 9वें सवाल में क्या दिया है हमारे पास, तो 9वें सवाल में है हमारे पास 1 अपॉन कोसेक एक्स। ओके तो जी तो आपको आता ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक को हम क्या लिखते हैं साइन एक्स, और यहाँ क्या है dx, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कोस एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा c। ओके जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में क्या दिया है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें दिया है केवल 8 दिया है। अब यहाँ समाकलन और dx, तो हम क्या जानते हैं इसमें, हम 8 को बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या है अपने पास 1 dx। अब 1 dx का क्या होता है, इसका होता है x, और प्लस का क्या है c। ओके जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका कौन सा सवाल 11वां सवाल। तो 11वें सवाल में बेटा क्या दिया है, इसमें दिया है साइन एक्स माइनस की 2 अपॉन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स। ओके और यहाँ क्या है dx। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें देखो अलग अलग सेपरेट करेंगे इसको। तो देखना पहले हमने साइन एक्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया, अब 2 बाहर है, अब 1 अपॉन एक्स और यहाँ क्या है dx प्लस समाकलन e की पावर x और यहाँ क्या है dx। ओके अब साइन एक्स का क्या होता है माइनस का cos x, माइनस की 2 और 1 अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं अपन लोग log x, तो e की पावर x का e की पावर x। ओके जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका कौन सा 12वां सवाल। तो 12वें सवाल में क्या दिया है, 12वें सवाल में है हमारे पास साइन एक्स अपॉन में क्या है साइन, और यहाँ है e माइनस एल्फा, और यहाँ क्या लिखा है dx। ओके अब इसमें क्या है, अब हम कर रहे हैं इसमें x के सापेक्ष समाकलन। तो इसमें जी वाली संख्या है, जी एक्स्ट्रा संख्या मानी जाएगी, तो इसको हम कहाँ निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस एल्फा समाकलन, अब यहाँ क्या है साइन एक्स और क्या दिया है dx। अब 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं कोसेक, और यहाँ क्या है ए माइनस एल्फा, अब हम साइन का क्या जानते हैं माइनस का कोसेक, और यहाँ क्या है प्लस का सी। अभी माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो माइनस कोसेक ए माइनस एल्फा, अब कोसेक और यहाँ हो जाएगा प्लस का सी। ओके ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। तो अगले सवाल में क्या दिया है अपने पास, इसमें दिया है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन में क्या है कोस एल्फा, और यहाँ क्या लिखा है dx। तो इसी प्रकार इसमें भी देखो कोस एल्फा अतिरिक्त संख्या हो गई, क्यों, क्योंकि हम इसमें किसकी x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं समाकलन, तो इसको बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ क्या है साइन एक्स और इधर क्या लिखा है dx। अब 1 अपॉन कोस को क्या बोलते हैं अपन लोग सेक एल्फा, और साइन का क्या होता है माइनस का कोस एक्स, और प्लस का क्या है c। अब इसमें माइनस का चिन्ह कहाँ आ जाएगा अपना आगे, तो माइनस सेक एल्फा और फिर क्या लिखा है कोस एक्स प्लस सी। ओके जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में यानी 14वें सवाल में क्या दिया है हमारे पास, इस 14वें सवाल में दिया है प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में दिया है एक्स स्क्वायर। ओके और यहाँ क्या है dx। अब क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो इसमें फार्मूला तोड़ देंगे। जिसका फार्मूला क्या होता है बताओ, इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, अपॉन में क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है dx। ओके अब 3x का इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस का क्या है 3x प्लस का क्या है 3x स्क्वायर, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है dx। ओके अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको अलग अलग क्या कर देंगे सेपरेट। तो देखना यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है dx प्लस समाकलन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है dx प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है dx प्लस समाकलन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है dx। ओके अब dx स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर, तो काय में आ जाएगी पावर माइनस में। अब यहाँ क्या है देखो एक कट गया है, यहाँ 2 कट जाएंगे तो x बचेगा केवल। अब यहाँ देखो 3 बाहर, क्या बचा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या है dx प्लस, अब यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा, तो केवल यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या लिखा है 1 dx। ओके अब इसमें हम घात वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा
एक्स की पावर -1 और माइनस के 1 प्लस एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 और इसका क्या होता है लॉग एक्स और प्लस का 3 और इसका क्या हो जाएगा एक्स और प्लस का क्या रहेगा सी। ओके, अभी माइनस की पावर है नीचे ले आओ तो काय की हो जाएगी अपनी प्लस की। अब प्लस का क्या लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3 और यहाँ क्या है लॉग एक्स और प्लस का क्या लिखा है 3x और प्लस का क्या है सी। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका कौन सा अगला सवाल। तो अगले सवाल में क्या दिया है 15वें सवाल में, इसमें दिया है प्यारे बच्चों अंडर रूट, इसमें दिया है अंडर रूट और फिर लिखा है 1 माइनस के साइन 2x और यहाँ क्या लिखा है dx। ओके, तो अब हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये है हमारा 15वां सवाल। ओके, इसमें सबसे पहले क्या है अंडर रूट। अब इस 1 की जगह पर हम क्या लिखते हैं, जो 1 मान होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का। ओके, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x और क्या होता है cos x और यहाँ क्या लिखा है dx। अब यहाँ क्या है देखो समाकलन, फिर यहाँ क्या लिखा है देखो अंडर रूट। अब जिका का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा है dx। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल, यहाँ समाकलन cos x माइनस साइन x और यहाँ क्या लिखा है dx। ओके, अब इसको हम क्या कर देंगे अलग अलग सेपरेट। जब हम अलग अलग सेपरेट करेंगे तो cos x dx हो जाएगा माइनस समाकलन साइन x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। cos x का क्या होता है अपना साइन x और माइनस साइन का क्या होता है प्लस के cos x और प्लस का क्या है c। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप लोगों को जी वीडियो समझ में आ गई। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को आप लोग कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।